आप सबों का माही कोचिंग सेंटर चल में स्वागत है। आज हम लोग अपनी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 5 फरवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि वृत्त x² + y² - 3x - 4y + 1 = 0 के सापेक्ष में 3,4 बिंदु की स्थिति निर्धारित कीजिए। निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसके बाहर स्थित है, इसके अंदर स्थित है या इस पर स्थित है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक ही बचने का एक तरीका है। इसको अगर नहीं बनाना चाहते हैं वो तब होता कि जब वो ये जो पॉइंट है वो उस लाइन पे आ जाए। लाइन पे आ जाता तो इक्वेशन में अगर हम 3 और 4 को रखते हैं तो इक्वेशन 0 हो जाता। बट अगर यहाँ पर इक्वेशन 0 नहीं आ रहा, जो कि इन केस में है, 3 तिहाई 9 4 चौक 16, 3 तिहाई 9 4 चौक 16 कट के 0 हो जा रहा है और 1 बच रहा है। तो अगर इस केस में नहीं आ रहा है तब तो कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। जैसे कि एक सर्किल है। अब इसका जो पॉइंट है, पहली बात तो यहाँ केंद्र है। केंद्र के या तो इसके वृत्त के अंदर ही पॉइंट हो सकता है 3 4, या फिर इसी के परिमाप पे हो सकता है यहाँ पे, और या फिर बाहर में हो सकता है। तो यही पूछा जा रहा है कि केंद्र के अंदर होगा, बाहर होगा या उसके परिधि पर होगा। तो ये अब जानने के लिए हमको, जब इस पर नहीं आ रहा क्योंकि ये 3 और 4 का मान यहाँ रखने पर हम देख रहे हैं कि 0 नहीं हो पा रहा, और जब 0 नहीं हो पा रहा तब इसको आगे हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। कैसे बनेगा तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले एक वृत्त में एक इसका इक्वेशन बनता है। अगर हम मान लें कि एक पॉइंट जो कि सेंटर है, इसका नाम रख दे A, B, और यहाँ से यहाँ इसके परिधि में मिलाते हैं, इसको त्रिज्या बोलेंगे R। तो एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर r²। तो अगर इस इक्वेशन में हम पूरे जो दिए गए इक्वेशन को ले आते हैं तो इससे हमको a और b का पॉइंट पता चल जाएगा, और यहाँ से यहाँ जो r है यानी रेडियस भी पता चल जाएगा। अब हमको रेडियस का लंबाई अगर पता है तो फिर हम दूरी सूत्र क्या होता है कि कोई भी दो बिंदु के बीच में दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है कि d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमको त्रिज्या पता चल गया कि मान लेते हैं त्रिज्या मेरा 2 आया, और फिर अगर हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके ये ए बी और यहाँ जो 3 4 दिया ये दोनों का हेल्प से अगर हम निकाल लेते हैं कि यह दूरी कितना आ रहा है। अगर आर आ जाता है, अगर ये दूरी जो है वो 2 आ जाता है तो समझ जाएंगे कि वह बिंदु इस परिधि पर ही कहीं पर होगा, क्योंकि वो भी रेडियस होगा। लेकिन अगर 2 से बड़ा आता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो वृत्त के बाहर बनेगा, और अगर 2 से कम आएगा तो समझ जाएंगे वो वृत्त के अंदर होगा। अब इसी को चेक करना पड़ेगा। तो आइए इसको चेक करते हैं पहले। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ उसको लिखते हैं कि इक्वेशन क्या दिया हुआ था। तो इक्वेशन दिया हुआ था x² + y² - 3x - 4y + 1 = 0। अब उसको इस रूप में लाने के लिए हम लोग को ये x - a यानी होल स्क्वायर बनाना होगा। तो x और x² - 3x। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a + b का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमको चाहिए -2x × 1/3, तब ये दोनों हो जाएगा a b का फॉर्म में। तो इसको बनाने के लिए हम लोग, ये थोड़ा लंबा चौड़ा बन जाएगा इसको इक्वेशन बनाने में, तो हम इसको थोड़ा लाइन गैप करते हुए शॉर्ट में इसको इक्वेशन को बनाते हैं। जैसे कि इक्वेशन जा कर के बनेगा x - 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस y - 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में हो जाएगा 21/4। और इसी को रूट में चढ़ाने के लिए यहाँ पर रूट और यहाँ भी रूट चढ़ा करके पूरा को क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। जिससे क्या होगा,
इसका हमको ए बी और त्रिज्या का पता चल गया कि ए का मान हो गया 3/2, बी का मान हो गया 2 और आर का मान हो गया √21/2। और √21/2 का मतलब हो जाएगा अप्रॉक्स में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4.58/2। 2 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 2.29। अब हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके निकालते हैं। A1 अगर हम मान लेते हैं तो एक दिया हुआ है 3/2 और एक 3 दिया हुआ था, और प्लस ये हो जाएगा कितना 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा कितना, तो इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 9/4 प्लस 4, और ये 4 चौक 16 9 25 यानी 5/2, और 5/2 का मतलब हो गया 2.5। अब देख रहे हैं कि रेडियस ही 2.29 है और इसकी त्रिज्या दूरी से निकाल रहे हैं तो 2.5, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो सर्किल के कहीं बाहर बनेगा। ये एक्चुअली क्लास 11 का क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है थोड़ा बना पाना। कंपटीशन में सब क्वेश्चन जल्दी पूछा नहीं जाता है, बट NTPC ग्रेजुएशन लेवल पे था इसलिए क्वेश्चन को डाला गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर ये क्वेश्चन बहुत कोई को जैसे कि जो क्लास 11-12 में साइंस नहीं है उसको समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सब इस क्वेश्चन को इग्नोर ही कर देना। आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को 80 मिनट में लगता है भरने में समय, और समान आकार का 8 पाइप उसको कितना देर भरेगा। तो ये सिंपल है कि 5 गो पाइप 80 मिनट में, तो 8 गो पाइप कितना देर में नहीं मालूम है, तो x ये 10 बार में है, 10 × 5 = 50, तो कह सकते हैं x बराबर हो जाएगा 50 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 50 मिनट। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 150 है। तो लंबाई था 15 और क्षेत्रफल था 150, तो इस हिसाब से चौड़ाई हो गया 10, भाग दे दिए 15 से तो 10। अब कहता है कि यदि लंबाई में वृद्धि करने पर क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का 4/3 गुना हो जाए, 1/3 का मतलब 4/3 गुना हो जाए, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि लंबाई को वृद्धि करने से क्षेत्रफल बढ़ रहा है कितना, तो 4/3। तो पहले क्षेत्रफल था 150, अब इसका 4/3 अगर निकालते हैं तो आ जाता है 200। तो लंबाई को कितना बढ़ाएंगे, चौड़ाई को तो बढ़ाने का बात नहीं है, यानी चौड़ाई अभी भी 10 रहेगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई बटा 200 यानी कि L हो जाएगा लंबाई, तो लंबाई आ गया 20। पहले लंबाई 15 था, अब हो गया 20, कितना बढ़ा 5, तो 5। अब इसका बोला था क्या, तो इसका पूछा गया कि परिमाप बताइए, यानी लंबाई हो गया 20, चौड़ाई हो गया 10 और परिमाप होता है 2 × L + B, तो 30 दूनी 60। तो हम कह सकते हैं इसका परिमाप कितना होगा 60 होगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं। लंबाई 15 था, क्षेत्रफल 150 था, L से अगर हम लोग भाग दिए तो B आ गया 10। अब कहता है कि जो क्षेत्रफल है वो 4/3 गुणा बढ़ जाता है, तो 150 का 4/3 आया 200। अब 200 को चौड़ाई से भाग दिए, क्योंकि लंबाई बढ़ रहा है चौड़ाई नहीं बढ़ रहा है, तो 10 से भाग दिए 200 को, तो आया कितना 20। तो हम कह सकते हैं लंबाई 20 है और चौड़ाई वही 10 है, तो परिमाप पूछा था 2 × L + B। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशांक अक्षों एवं सरल रेखा पर इतना इक्वेशन दिया हुआ है, निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग की इकाई में ज्ञात कीजिए, यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी हो चुका है कि अगर कोई इक्वेशन दिया रहता है और इसमें आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रियल इक्वेशन है x/a + y/b = 1। अगर ये इक्वेशन है तो हम बोल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a × b, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन को इस रूप में हम लोग लाते हैं, देखते कैसे आएगा। तो 35 को अगर हम लोग इधर ले आए तो 5x/35 प्लस 7y/35 बराबर हो जाएगा 1। ये इससे कट गया 7 बार में और ये से कट गया 5 बार में, तो हम समझ गए कि a का मान 7 है, b का मान 5 है, तो 1/2 × 7 × 5 यानी 7 × 5 = 35 और 35/2 इसका करेक्ट आंसर होगा क्षेत्रफल। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई 6 और 8 है तो क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर दोनों ही दिया हुआ है, 6 गुना 8/2, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से इतना इतना अनुपात में विभाजित करती है। तो ये भी क्लास 10 का क्वेश्चन है कि अगर कोई लाइन जिसका 2 पॉइंट x1 y1 है और x2 y2 है और इसको कोई बिंदु मान लेते ये बिंदु है, इसको m1 और m2 रेशियो में काटती है, तो ये बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यानी एक्स वाई का मान क्या होगा। तो x बराबर फॉर्मूला होता है m1 गुना x2 प्लस m2 गुना x1 और बटा में m1 प्लस m2। और सेम उसी प्रकार y का फॉर्मूला होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटा में m1 प्लस m2। ये दोनों फार्मूला के तहत हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो विभाजन सूत्र इसको बोलते हैं। इससे हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इसको हम ऐसे ही तुरंत जल्दी से सॉल्व करते हैं, कैसे निकलेगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो, इसको बनाने में भी लिखना पड़ेगा पूरा, पहले हम लोग को साइड करके लिख देते हैं क्या क्या दिया है। तो x1 का मान था 2, तो y1 का मान था 4, x2 का मान था 7, तो y2 का मान था 9, और रेशियो है m1 1 और m2 है 2। अब इस सब इसमें बैठा देंगे। तो पहले x निकालते हैं। m1 है 1 गुना 7, अब प्लस m2 है 2 गुना 2, अब बटा में 1 प्लस m1 प्लस m2। तो ये कितना हो गया 7 और इधर हो गया 4, 7 4 11/3, ये आ गया पहला। अब देख रहे हैं पहला ऑप्शन में x का मान 11/3 केवल सी नंबर ऑप्शन में है, तो आगे नहीं निकालते हो, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। ये विभाजन सूत्र से निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि इतना का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। x² माइनस x माइनस 20 का गुणनखंड कितना होगा। या तो ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं या तो मिडिल फैक्टर कर सकते हैं। ये दिख रहा है कि -5x प्लस 4x माइनस 20, x कॉमन ले ले तो x माइनस 5 और प्लस x 4 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा x माइनस 5। तो एगो x प्लस 4 और एगो x माइनस 5। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गुणनखंड है वो x माइनस 5 जो कि ऑप्शन है वही करेक्ट होगा। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। या फिर ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं कि x का मान x माइनस 5 है तो x बराबर हो जाएगा 5। क्या 5 रखने से इक्वेशन 0 आ रहा है, तो हाँ 5 रखने से इक्वेशन 0 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि x बटा √128 और बराबर √162/x। तो ये दोनों गुना होगा तो x² हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो 128 को हम लोग तोड़ेंगे तो 64 गुना 2, और जबकि इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 81। और हम लोग जानते हैं 64 8 का होता है, ये 2 निकलेगा और ये 9 निकलेगा। 9 दूनी 18 और 18 को 8 से गुना करेंगे तो 144, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 144। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9000 है। इसमें 20% की छूट देने पर फिर 10% बढ़ाया जाता है तो नया मूल्य क्या होगा। तो 9000 का पहले समान था, पहले 20% डिस्काउंट हुआ यानी 80/100, फिर 10% बढ़ाया गया यानी 110। तो 8 72 अगुना 110, 11 दूनी 22, 70 78 79 यानी 7920 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक व्यक्ति 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल तथा कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल से चलता है। तो बताइए कितनी दूरी वो पैदल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है
सेम क्वेश्चन पिछला जो ग्रुप डी हुआ उसमें आ चुका है, सेम, कोई भी नंबर भी चेंज नहीं है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए तो हम देख रहे हैं हमसे दूरी पूछा था कि पैदल कितना जाएगा। तो एक काम कर सकते हैं कि पैदल वाला दूरी को तोड़ देते हैं, यानी जो 61 है उसको दो भाग में तोड़ते हैं, वो x और एक हो जाएगा 61 माइनस एक्स। तो पैदल वो कितना जा रहा है, तो पैदल उसका स्पीड है 4, तो x वाला को 4 मानते हैं, इसको 9 मानते हैं, और कुल मिलाकर दोनों कितना समय लेगा, तो 9 घंटा लेगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करें तो 9 चौक 36, यानी ये 9x और ये 4 गुना होगा तो 4 और 6 चौक 24, और ये हो जाएगा 4x बराबर 9। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, तो 9x में से अगर 4x घटेगा तो 5x प्लस 2 4 और ये हो जाएगा 9 चौक 54, 5 हाथ में 9 9 तिया 27, 27 और 5 332। अब ये इससे घटेगा तो 0 8 और ये हो जाएगा 1, नहीं पूरा पूरी तो कट ही जाएगा, 80 ही आएगा, और 5 से 80 कट जाएगा 16 बार में। तो हम कह सकते हैं पैदल कितना किलोमीटर जाएगा, 16 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ दिए, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं क्या किया इसमें। तो सबसे पहले बोला था दूरी, इसलिए हम लोग दूरी को तोड़ दिए। कभी पूछेगा कि पैदल जाने में कितना समय लगा, तो समय को तोड़ देंगे x और x माइनस 9 माइनस एक्स करके, लेकिन दूरी बोला था इसलिए दूरी को तोड़ दिए। और जो x है उसको हम मान लिए कि क्या पूछा, बोला पैदल, तो पैदल वाला चाल उसके नीचे लिख दिए और साइकिल वाला चाल अगला के नीचे लिख दिया, और दोनों जोड़ करके 9 घंटा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि 4 9 12 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, यानी 4/9 तो 12/x, यही पूछा है। ये के बार में 3 और 9 तिया 27, तो कह सकते हैं कि चतुर्थ अनुपात 27 होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, यहाँ तो आधा है, अगला पन्ना हम देखते हैं पूरा क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है। जॉन, सारा, टॉम और जॉनी सभी ने एक समान आकार के 3 पिज्ज़ा खरीदे। जॉनी ने एक पिज्ज़ा का 2/4 और सारा, टॉम और जॉनी ने प्रत्येक में से एक पिज्ज़ा का 3/4 भाग खाया, तो कितना पिज्ज़ा शेष बचा है। अब ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए 3 पहले पिज्ज़ा ही बना लेते हैं, 1 2 और ये रहा 3। तो इसमें क्या है कि पहला व्यक्ति जो है वो 2/4, यहाँ 1/2 नहीं लिखा है, 2/4 लिखा, तो हम लोग भी क्या करते हैं 4 भाग में बांट देते हैं। इसको भी 4 भाग कर दिए, इसको भी 4 भाग कर दिए और इसको भी 4 भाग कर दिए। पहला आदमी 2/4 यानी 2 भाग को खाया, वो पहला आदमी इस भाग को खा लिया और इस भाग को खा लिया, और बाकी 3 पिज्ज़ा में से 3/4 करके तीनों खाया है, यानी ये भी 3/4 यानी 4 भाग में 3/4 खाया वो, ये भी 3/4 खाया, और एक आदमी जो बचा वो भी 3/4 खाया, तो 3 भाग खाएगा, यानी 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो बचा कितना, तो देख रहे हैं बचा मात्र 1 ही भाग है, ये वाला। तो यानी कि अब एक पिज्ज़ा का 1/4 भाग बचा हुआ है, यह इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 में खरीदता है और इसे बेचने पर 6% लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 650 का 6% लाभ यानी 106 में बेचेगा, बस यही जो कैलकुलेट करके आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 1 0 कट गया, 13 बार में कट गया, 13 बचे 65 है, 2 बार में कट गया, और ये कट गया कितना बार में 53, 13 तिया 39, हाथ में 3, 13 बचे 65, 66 67 68, यानी कि 689 689 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि ए बी एक साथ मिलकर किसी काम को 35 दिन में पूरा करता है। ए अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों मिल करके दिया हुआ था 35 और ए अकेला 60, तो कुल मिला के एलसीएम ले लेते हैं, या दोनों को उल्टा करके घटा सकते हैं। तो 60 और 35 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 6 7 42 यानी 420।
अब 35 से कितना बार में कट जाएगा, तो देख रहे हैं ये 12 बार में कट जाएगा, और इससे अगर देंगे तो 7 बार में। तो देख रहे हैं कि दोनों का क्षमता ए और बी दोनों का क्षमता 12 का, जबकि ए का 7 का है। तो 12 में 7 जाए तो बचेगा कितना, 5, यानी बी का क्षमता 5 का है। तो 240 का हम 5 से भाग दे दिए, तो ये हो जाएगा 84 दिन। तो हम कह सकते हैं बी अकेला उस काम को 84 दिन में कर सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 10a प्लस 1/10a बट्टा में 1 प्लस सेक ए अब प्लस 1 प्लस सेक ए अब बट्टा में 10a का मान क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए तो ये बहुत थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला पे तोड़ते तोड़ते बनेगा। पहले 10 को तोड़ेंगे साइन बटा कॉस में, सेक को तोड़ेंगे 1/कॉस में, इसके बाद वो लास्ट में कुछ जा करके जो दिया हुआ ऑप्शन उसके हिसाब से लाना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन को बहुत को ऐसे नहीं बना पाएगा, तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, जिसके तहत इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग बना सकते हैं। तो पहले इसका थोड़ा थ्योरी को समझते हैं कि क्या वो आसान तरीका होगा। तो हम लोग पहले अपने मन से ये जो हम लोग कभी भी त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो यहाँ पर जितना भी एंगल का बात होता है वो हमेशा एक राइट एंगल के लिए बात होता है, कि अगर हम लोग एक राइट एंगल बनाते हैं तो इस राइट एंगल में इसको बोलते हैं कर्ण, और लंब और आधार तो वो एंगल पे डिपेंड करता है। इस एंगल के लिए बात करेंगे तो ये लंब है और ये आधार है। तो इसमें है कि हम लोग एक कोई भी जो सबसे आसान ट्रिपलेट है उसको रट लेंगे। जैसे कि सबसे छोटा और आसान ट्रिपलेट है 3 4 5, तो मान लेते हैं कि लंब जो है वो 3 है और आधार जो है वो 4 है और कर्ण जो है वो 5 है। इस प्रकार हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट का मान याद कर लेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक वर्ड होता है लाल कक्का। इस लाल कक्का का मतलब होता है कि सबसे पहले सीरीज साइन, कॉस और फिर आता है टेन। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब और बट्टा में क्या हो जाएगा, कर्ण। यानी कि ये जो होता है ये साइन का लंब बटा कर्ण, और आकार यानी आधार बटा कर्ण ये किसका होता है, कॉस का, और लास्ट में लंब बटा आधार होता है टेन का। इसके तहत हम लोग याद कर सकते हैं एक फॉर्मूला कि अगर बात करें साइन थीटा का, कि साइन का फॉर्मूला क्या याद करना पड़ेगा, तो साइन का याद करेंगे फॉर्मूला लंब और बट्टा में कर्ण, और ये जो मान हो गया वो कितना होगा, लंब है 3 और कर्ण कितना है 5। एक बार फर्स्ट टाइम थोड़ा लगे याद करने में, उसके बाद बहुत आसान है। कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण यानी 4/5, और टेन का अगर बात करें तो टेन का मान होगा 3/4। इस प्रकार हमको साइन, कॉस और टेन का मान याद हो गया। अब ये मान हमेशा हम लोग याद रखेंगे, और जो भी ऐसा क्वेश्चन देगा वहाँ पर ये सब मान यूज़ करके क्या नंबर आता है वो देखेंगे, और ऑप्शन में कौन सा ऐसा रखने पर ये आता बराबर कर देंगे, बस इसी से मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 10, जैसे कि यहाँ पर देख ले रहे हैं थोड़ा जूम करके, क्वेश्चन क्या था, तो ऊपर में दिया हुआ था 10 और नीचे में दिया था 1 प्लस सेक, और यहाँ 1 प्लस सेक का बट्टा में 10 है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि वो जो मान याद किए हैं वो यहाँ रखने का कोशिश करते हैं, यही साइड में रख के दिखाते हैं। तो 10 का मान होगा 3 और बट्टा में 4, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस सेक जो होता है ये प्लस सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस का मान क्या था, आधार बटा कर्ण जो कि 4/5 था, तो उल्टा करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। सेम काम यहाँ भी 1 प्लस 4/5 और नीचे में हो जाएगा 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे देखते हैं कितना आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3 और 4 4 तो कट जाएगा, बस 4 यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 4 5 9, और यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर हम लोग सॉरी यहाँ पर उल्टा मान रख दिए ना, तो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान रखते हैं कितना, यहाँ पर रख देंगे 5/4, तो 5 4 9 अब बट्टा में हो जाएगा कितना 3, तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया 3। अब ये 3 3 9 और एक 10/3 यहाँ पर रखने पर आ रहा है। अब यही चीज़ देखें कि 10/3 कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें यह मान रखने से आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को ले आते हैं, क्वेश्चन हट गया है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि कौन ऐसा मान है जिसमें 10/3 आएगा। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो देख रहे 2 कॉसेक 2
और यहाँ पर जो कॉसेक किसका होता है, साइन का, यानी 3/5। तो देख रहे 3 दूनी 6/5, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन है 2 सेक। सेक किसका होता है, तो जानते हैं ये 4/5 हो जाएगा। तो ये भी अगर हम लोग मान रख के देखते हैं तो ये भी इसमें नहीं आ रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो गया। एक बार फिर से थोड़ा साफ बना लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बनाने में जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए इसमें ऐसा हो जा रहा है, वरना ये बहुत आसान है। एक बार इसको हम सब मिटा करके साफ साफ लिख के दिखाते हैं। ये मान को याद कर लेना है, हर जगह पर ये मान को याद कर लेना है। जब भी इसको बनाना हो ऐसे बनाएंगे, बहुत आसान बनेगा। अब इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा हम साफ से बना के दिखा देते हैं। क्या बोला था यहाँ पर 10, तो 10 का मान हो जाएगा 3/4 और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस सेक का मान होता है 5/4 और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 5/4 और नीचे में हो जाएगा 3/4। तो ऑप्शन रखते हैं तो यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 4 5 9 और यहाँ पर रखेंगे 4 5 9 और बटा में 3, ये कट के हो जाएगा 1/3 प्लस 3, यानी 3 तिहाई 9, 9 10/3 हो गया। अब पहला ऑप्शन है 2 कॉसेक, कितना दिया हुआ है 2 कॉसेक, तो हम लोग जानते हैं कि 2 तो लिख दिए और कॉसेक किसका मान होता है, तो कॉसेक हो जाता है किसका, तो 5 और बटा में 3, साइन का उल्टा, 5 दूनी 10/3, यानी पहला ही ऑप्शन में मैच कर गया, ये भी 10/3 और ये भी 10/3। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर। ये कितना आसानी से बन गया। बस उस पीछे का थ्योरी को याद रखना है कि अगर साइन 10 कुछ भी बोले तो 3 4 5 का ट्रिपलेट याद रखेंगे। साइन पूछेगा तो 3/5, कॉस पूछेगा 4/5 और 10 पूछेगा 3/4। बस इसी का उल्टा होता है कॉसेक, सेक और कॉट, तीनों का मान बैठा देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि एक स्कूल समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का 2/5 और समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या का 3/5 बराबर है। तो गर्ल्स और बॉयज़ का पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो गर्ल्स का बोला 2/5 और बॉयज़ का बोला 3/5 आपस में बराबर है। इससे 5 5 कट गया और G/B यानी गर्ल्स बटा बॉयज़ हो गया 3/2, यानी गर्ल्स अगर 3 है तो बॉयज़ 2 हैं। तो कहता है कि विद्यार्थियों के कुल हिस्से का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों के कुल संख्या का 2/5 होगा। तो देखते हैं कुल कितना आदमी है, तो कुल आदमी दिया हुआ है 3 और 2 5, ये दोनों मिलाकर टोटल हो गया 5। और लड़की का कितना, तो लड़की का पूछा था कितना भाग जो होगा वो कुल हिस्सा का 2/5 होगा, यानी 5 का, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, गर्ल्स का कितना भाग नहीं मालूम है तो x, जो कि कुल जो कि कितना है 5, कुल कितना दिया हुआ था 5, 5 का 2/5 होगा, ये और ये कट गया। और जी का मान कितना था 3 था, 1 मिनट, बोला था क्या कि तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा, कुल संख्या का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों के कुल संख्या का 2/5 होगा, यानी गर्ल्स का 2/5 होगा कौन, तो कुल हिस्सा का कितना भाग, कुल हिस्सा मान लेते हैं 5 है, इसका नहीं मालूम है तो क्या ले ले x, और हम लोग मालूम है गर्ल्स यानी जी जो कि 3 है, तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6/5 और ये 5x हो जाएगा, x उधर जाएगा तो हो जाएगा 6/25, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6/25। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोल रहा है कि बताइए मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 100 है तो 100 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 5 और ये 20 चौक 40 और ये हो जाएगा 4 बार में 6 चौक 24, तो 45 में 44 घटेगा तो 21/100, यानी हम कह सकते हैं 0.21 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि माध्य माध्यिका इतनी हो तो बहुलक कितना होगा। तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो हम लोग देख रहे हैं कि माध्यिका कितना दिया हुआ है 5, 5 तिहाई 15 और 4 है, 4 दूनी 8, घटेगा तो कितना हो जाएगा 7, तो हम कह सकते हैं कि बहुलक बराबर कितना होगा 7 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इतना और इतना का
एक्स वाई तीनों का क्या बोल रहा है कि बताइए इसका लॉसो क्या होगा। एक्स वाई, पहले एक्स वाई बोला, फिर क्या बोला है वाई एक्स, ठीक है, फिर जेड एक्स, यानी तीनों पहले लिखना पड़ेगा। एक्स वाई का मतलब हुआ कि दोनों को गुना करेंगे। एक्स कितना है 3 पे पावर 2 गुना 2, और उधर कितना है 2 पे पावर 3 गुना 3, तो पहले दोनों को गुना कर देते हैं। तो यहाँ 3 के ठो है, 2 ठो एक यहाँ पर है, तो यानी 3 हो जाएगा 3 ठो, और 2 इधर कितना है 2 एक ठो, वहाँ 3 ठो है, तो ये हो जाएगा 4 ठो। उसके बाद है वाई जेड। वाई जेड में वाई कितना 2 है, वहाँ पर 3 और वहाँ पर 2, 5 ठो, और 3 एक ठो और 2 ठो, यानी 3 पे पावर 3 ठो। और फिर जेड एक्स, जेड और एक्स, जेड अगर यहाँ पर 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 यानी 3 पे पावर 4, और 2 और 2 यानी 3 पे पावर 2 पे पावर 3। तो कहता है कि बताइए इसका लॉसो क्या होगा। तो लॉसो का मतलब हो गया कि जितना भी नंबर है सबको लिखना पड़ेगा। तो कौन कौन लिखाएगा, तो 2 लिखाएगा और 3 लिखाएगा, और उसके बाद जो होता है उसका जो मैक्सिमम पावर हो वो सबको काउंट करते हैं। तो 3 जो है सबसे बड़ा पावर किस में है, तो देख रहे हैं यहाँ 3 ठो है, यहाँ पर भी 3 ठो और यहाँ पर 4 ठो है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ पर 2 3 ठो है, 5 ठो है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब 2 पे पावर 5 का मतलब 32, और 3 पे पावर 4 का मतलब 81। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, देख लेते कितना आएगा। तो इसको गुना करने पर 24 8 दूनी 16 और 24 25, यानी हो जाएगा 2952, यानी 2992। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2992, 2592, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब इसमें तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया है जिसको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, और कुछ क्वेश्चन जो सिलेबस के बाहर भी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, अब ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसका थ्योरी ही डायरेक्ट रट लेते हैं कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें कि त्रिभुज हो, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, और ये ए बी सी है, और इसमें बोलेगा कभी भी ऐसा कि ए और ब्रैकेट में बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी बराबर क्या होगा, तो डैट फार्मूला रट लेते हैं कि ये जो फार्मूला होगा वो होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये डैट फार्मूला है, उसी से उठा कर दे दिया, वो भी क्लास 11 साइंस का। ठीक है, तो इसको हम लोग डैट ऐसे ही याद कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, ए का वेतन बी का वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन तो इजी बन जाता है। 20% कम बोला है 20, अब बट्टा में 80 गुना 100, कम बोलेगा तो 100 में घटा देंगे, और ज़्यादा बोलेगा तो जोड़ देंगे। तो 25% इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद बोल रहा है कि 42.25 किसका स्क्वायर है, तो ये जानते हैं किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 25 यानी 5 तो इकाई में आएगा। अब 42 किसको मल्टीप्लाई करने से आता है लगातार नंबर में, 6 7 6 7 42, तो हम लोग जानते हैं हमेशा किसको लेना पड़ता है, छोटा नंबर को, तो ये हो जाएगा 6 7 42, यानी ये 6.5 का स्क्वायर है। या फिर ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 30 और 60 दिन में पूरा करते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है, सभी विषम संख्या वाले दिन में बी और एक साथ काम करेगा, जबकि सम वाले दिन में सी और ए, यानी अल्टरनेट काम करना है, एक बार बी एक बार सी। ए बी और सी तीनों का दिया हुआ है 20 30 और 60, टोटल काम कितना हो गया 60। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये 1, यानी कि एक दिन ए के साथ आएगा बी और एक दिन आएगा ए के साथ सी। पहला दिन आएगा यानी विषम दिन आएगा बी, इसलिए पहला ये करेगा फिर ये करेगा। तो एक दिन में बी और ए मिल करके 5, और ये एक दिन में मिल करके ए 3 है और सी 1 है, 3 और 1 4। तो हम देख रहे हैं कि 2 दिन में काम हो गया 9। अब इसी प्रकार अगला भी 2 दिन में 9, काम टोटल 60 है, तो 9 छक 54 और 6 दूनी 12, 12 दिन में 54 खत्म। फिर आएगा ए और बी, एक दिन यानी 13 दिन में कर देगा 5 काम 59। अब बचा 1, जबकि क्षमता कितना का है 4 का है, यानी 13.1/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में दिया कि a माइनस बी बराबर 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 41, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो आसान है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, जो कि होता है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दिया हुआ था 5, 5 का स्क्वायर 25 और ये दिया हुआ था 41 और माइनस 2ab। अब ये इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा 6, 16 और ab, ये और ये कट गया तो ab का मान आ गया 8। तो उसका करेक्ट आंसर कितना होगा 8 हो जाएगा। इसके बाद 12, 15, 21 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने बोल रहा है। तो 12, 15 और 21 ये तीनों सबसे छोटा नंबर किससे जो एलसीएम कटेगा, तो या तो इसका एलसीएम आराम से ऐसे निकाल सकते हैं 3 से 4 बार में, 5 बार में, 7 बार में। अब नहीं कटेगा तो 4 12, 12 पंचे 60 और 6 7 42 यानी कि 420। और एचसीएफ का बात करें तो तीनों कौन बड़ा नंबर जिससे तीनों कटता है, तो वो 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 420 और 3। इसका क्वेश्चन नंबर है 26। ये बोर्ड मास है। बोर्ड मास में पहले अंदर का काम जोड़ेंगे। 6 में से 3 जुटेगा 9, 9 में से 8 घटेगा -1, -1 प्लस हो जाएगा। 4 में से गया 5, 5 6 में घटे 1 और 1 8 में घटेगा तो 17। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। ये ऐसे ही बन जाएगा, इसको लिखने की कोई दरकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कितने अनुपात है। 50 पैसों के सिक्कों का संख्या असल में बक्सों में कितना रुपए है, यानी यहाँ पर रुपया हम पूछ दिया है। किसी बक्से में 1 रुपये इतना सिक्के और इतना अनुपात में, तो यहाँ पर पूछ रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, संख्यों की संख्या 80 है। अच्छा सॉरी 80 दिया हुआ है ना। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना 80 है। तो यहाँ पर पहले 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा है और सिक्के हैं और उनका अनुपात 1, 2 और 3 है। और बोल रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों 80 है, यानी 50 पैसा तो 80 है, 2 बराबर 80 तो 1 बराबर 40 और 3 बराबर हो जाएगा 120। तो बोल रहा है बताइए बक्सों में कितने रुपए हैं, यानी 1 रुपया अगर 40 गो है तो 40 रुपया, 50 पैसा का 80 गो है तो 80 का आधा 40 रुपया, और अगर 25 पैसा का 120 है तो 4 गो कॉइन से 1 बनता है तो 4 से भाग दिए 30, 40 40 30 यानी 40 दूनी 80 और 30 यानी 110 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि के दर पर 3 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, तो इसका ब्याज की दर यानी रेट पूछा है। तो CI का अगर ये क्वेश्चन है तो हम लोग जानते हैं CI का बेसिक फार्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100 पे पावर T। तो बोल क्या रहा है कि 8 गुना हो जाती है, यानी 1 रुपया उसको दिए थे तो 8 हो गया। 1 + R/100 पे पावर T के साल में, तो 3 साल में। 3 इधर करेंगे तो 8 किसका होता है 2 का, और यहाँ हो जाएगा 100 + R अब बटा में 100, 200 में 100 जाएगा तो 100 यानी रेट हो जाएगा 100%। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि 4/5 प्लस ये तो x का मान है, नॉर्मल क्वेश्चन है बन जाएगा, ठीक है हम छोड़ दे रहे हैं। 30 में 2 संख्याओं का योग 27 है, वर्गों का अंतर इतना है तो उनके संख्याओं का अंतर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन नॉर्मल है, इसको भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो दोनों के वर्गों का अंतर x² y² बराबर दिया हुआ है 243 और उनका योग दिया हुआ है x + y और पूछ अंतर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि x² - y² बराबर यही होता है। तो अगर ये दिया हुआ है तो इसका मान यहाँ रख के अगर भाग दे देंगे तो x - y का मान निकल जाएगा, यानी केवल 27 को इससे भाग देना है। तो अगर 27 से इसको भाग देंगे तो आई थिंक इसका आंसर 9 हो जाएगा। इसके बाद अब जो क्वेश्चन बच रहा है बहुत ज़्यादा ही बड़ा वीडियो बन जा रहा है, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो क्वेश्चन होगा बताने लायक इसमें भी वो बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।